चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ सुमित। एक तो मुझे लग रहा है कि उमा भारती रिटर्न्स मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, मध्य प्रदेश की राजनीति से हालांकि वो कभी गई नहीं थी, लेकिन इस घटना के जरिए जिस तरह से आरंभ में उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी कि लोधी समाज और जो तीन उम्मीदवारों को, विधायकों को उन्होंने सजेस्ट किया था मंत्रिमंडल में लेने के लिए, उनको नहीं लिया गया। उसके बाद उनकी नाराजगी थी, हालांकि वो नाराजगी बहुत गरिमामय तरीके से उन्होंने जताई और उसको लेकर कोई उनका रिबेलियन एटीट्यूड नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कदम, अगर इसको हम इस खबर की पुष्टि होती है पूरी तरह से कि प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उमा भारती जी बुंदेलखंड की राजनीति और बुंदेलखंड से खासतौर से लोधी समुदाय की राजनीति, जिसके जरिए वो आगे बढ़ते हुए खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं, राष्ट्रीय राजनीति चेहरा बनी थी। तो उमा भारती जी की मैं मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में एक जोरदार दस्तक के रूप में इसको देखूंगा अगर प्रद्युम्न सिंह लोधी विधिवत बीजेपी में शामिल होकर आगे बढ़ते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के लिए उपचुनाव के पहले एक झटका है और अब बीजेपी बहुत ही हमलावर मोड में है और वो मानकर बैठ गई है कि कांग्रेस को ये सही समय है कि जब उपचुनाव के पहले उसके मनोबल को आघात पहुंचाने की मजबूत कोशिशें की जाए। बिल्कुल शरद जी, और जुगल हमें बता रहे थे कि कुछ और लोधी विधायक भी हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने जिक्र किया, उमा भारती रिटर्न मध्य प्रदेश में, हालांकि वो कहीं गई नहीं थी, लेकिन एक जोरदार वापसी होगी अगर और भी लोधी विधायक आएंगे बीजेपी में। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो उमा भारती ये बताएंगी बिल्कुल ताकत के साथ कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीति में उनका दखल और उनकी धमक कायम है और वो इसके साथ एक पावर सेंटर का एक मजबूत हिस्सा बनकर उनकी उभरने की एक मैं कहूंगा कि एक ऐसा ये अटेम्प्ट होगा जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में उमा जी अपनी पसंद, अपनी नापसंद को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में मुखर होकर नजर आएंगी और इन तैयारियों को 2024 से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल शरद जी, कांग्रेस के लिए यहाँ पर लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, 20 विधायक उनके साथ आए, अब प्रद्युम्न सिंह लोधी भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और खबरें हैं कि और भी लोधी विधायक आएंगे। तो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल वक्त। कांग्रेस के लिए देखिए मुश्किल वक्त है ही सुमित, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी और प्रदेशों में अपनी सरकारों को बचाने के लिए भी जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। और चूंकि ये उसकी अपनी आंतरिक कमजोरी है जिसका फायदा बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, सत्ता का एक ऐसा आक्रामक और हमलावर चेहरा बनकर उभरी है जो अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने पर जिसका पूरा जोर रहता है और इसके लिए वो किसी भी बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अपना घर क्यों नहीं बचा पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल को कई बार ऐसा भी लगता है सुमित की राजनीति में अब ये सवाल बेमानी है, जहाँ तमाम चीजें पीछे छूट गई हैं, नैतिकता, पार्टी के प्रति आग्रह है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही इसका मजबूत निशाना बीजेपी का रही है और अभी भी ये घटनाक्रम भी मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका जरूर है और कांग्रेस के लिए फिर एक वक्त है कि वो देखे, सोचे, रुके, ठहरे कि आखिर कहाँ गलती हो रही है उससे। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और कांग्रेस से योगेश यादव जी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। योगेश जी, सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन चाहूंगा, किस तरीके से देखेंगे एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले कांग्रेस को? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी अधिकृत बात नहीं है और मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ। पुष्टि हो जाएगी सर कुछ देर बाद। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, और भी संभावनाएं होती है। कयास तो लगाए जा सकते हैं लेकिन प्रामाणिकता नहीं है इस बात की और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जहां तक मैं शरद जी की बात का समर्थन करता हूं कि अब आजकल बाय हुक बाय कुक कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया है कि प्रजातंत्र के मूल्यों को ध्वस्त करते हुए इस तरीके की चाल चलना और इस तरीके के कुप्रयास करना, ये राजनीति का साफ चेहरा नहीं है। और नैतिकता के मापदंड पर यदि देखा जाए
तो इस तरीके के जो कृत्य हैं ये राजनीति को विकृत करते हैं और ये विकृत मानसिकता का परिचय है इस तरीके का। आप प्रजातंत्र के उसमें हैं, आप जनता के बीच में जाइए, जीत कर आइए और जीत कर आने के बाद आप अपनी सरकार बनाइए, स्वच्छ प्रशासन दीजिए, स्वच्छ छवि अपने पर। ये क्या जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, आज यहाँ वहां कल, ये क्या है? इसके कारण राजनीतिक शुचिता समाप्त होती जा रही है और ये प्रजातंत्र के लिए एक भयावह संकेत है। और जहां तक मैंने जो अभी आपने कहा है, तो मेरी कोई ऐसी मान्यता नहीं है, ना ही कोई ऐसी पुष्टि है कि अभी कोई उन्होंने ज्वाइन किया है, तो इसको हम अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं करते हैं कि शायद ऐसी कोई संभावना नहीं। योगेश जी, इसका जवाब हम वाजपेयी जी से ले लेंगे। वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी किस तरीके से देखेंगे आप इसको? देखिए सुमित जी, शरद जी लाइन पर नहीं है और यादव साहब थोड़े दुखी हैं, इसलिए मैं यादव साहब को तो नहीं छेड़ूंगा जी। लेकिन हाँ, शरद जी और आप सभी लोगों के लिए एक और ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी घटना की व्याख्या करते हुए जी। वो है कपिल सिब्बल जी का। यादव जी नहीं नकारेंगे कि वो उनके वरिष्ठ नेता नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, वरीड फॉर आवर पार्टी, विल वी वेक अप ओनली आफ्टर द हॉर्सेस हैव बोल्टेड फ्रॉम आवर स्टेबल्स। मतलब आप सोचिए, कपिल सिब्बल अपने विधायकों को घोड़े कह रहे हैं खुद ही, और खुद ही कह रहे हैं कि हमारे अस्तबल से कोई ले जाकर अपने यहाँ पर बांध लेगा, हम तब जागेंगे। सही बात। तो ये कहीं अपनापन तो नहीं दिखता क्या? वो हॉर्सेज और स्टेबल का उदाहरण 10 जनपद और वहां पर रहने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कांग्रेस में क्लास कल्चर डेवलप हो गया है, जिससे ये जो तथाकथित छोटे लोग जिनको ये कहते हैं, जिनको ये घोड़ा कहते हैं, जो अस्तबल में बंधे हुए लोग कहते हैं, वो अब इस बात को महसूस करते हुए जहां उनको ऑप्शन मिलता है, जहां वो सम्मान से रह सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा, आप जरूर इस ट्वीट को चलाइए, बंसल न्यूज से मेरा आग्रह है। ये बहुत ही अपमानजनक ट्वीट है जनप्रतिनिधियों के लिए। भाई आप कोई दूसरी भाषा में व्याख्या कर सकते थे, ये कोई अच्छी बात है क्या? भाई आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हॉर्सेस कहेंगे क्या, बोल्टेड इन देयर स्टेबल्स? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी पूरी सोच सुधारनी होगी, नहीं तो जिसकी भी थोड़ी भी डिग्निटी होगी वो धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ता चला जाएगा साहब। बिल्कुल योगेश जी, ये तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने का, चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भी हुआ हमने देखा, राजस्थान में भी सियासी संकट गहरा गया है। अब प्रद्युमन सिंह लोधी भी बीजेपी में जाने वाले हैं, हालांकि आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें इस तरीके से तो कहीं ना कहीं चिंतन करने की ज़रूरत कांग्रेस को कि चूक कहाँ हो रही है आखिरकार। देखिए, मेरी मान्यता है कि चूक कांग्रेस से नहीं हो रही है, चूक हम लोगों से नहीं, हम अपने सात्विक और अपने प्रजातंत्र के धर्म से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों में जिस तरीके से जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है उसकी धारा में बह रहे हैं। हम ये लोग रोज सुबह उठकर चौसर की चाल लेकर नहीं बैठते कि आज ये मोहरा तोड़ना है, आज ये करना है, आज ये खेल खेलना है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र की नई व्याख्या, नई परिभाषा लिख दी है, तो इसमें कांग्रेस का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि मेरी पूरी बात हो जाए तो ठीक रहे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके सम्मान के मेरी कोई ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है और आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस में। नहीं, मेरी बात हो जाती डॉक्टर पूरी, तो मैं बहुत छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि सिब्बल साहब जैसे बड़े नेता यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लिख रहे हैं, वो देखिए हम नहीं कह रहे हैं उसको, वो खुद ही लिख रहे हैं, क्या ये अच्छा है? बस इतना सा मौलिक प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। कपिल सिब्बल साहब के इस ट्वीट की क्या व्याख्या है, किस रेफरेंस में, किस संदर्भ में लिखा है? यदि आप उसको राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि है। यदि आप उसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे, जवाब दिया है नहीं, आप दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो उसका दूसरा। हितेश जी, योगेश जी हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, वो भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। शरद जी, तो आपकी दृष्टि पर है ना डॉक्टर साहब कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, दृष्टि का फर्क है। सब जान रहे हैं। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं दोनों मित्रों से कहूंगा कि थोड़ा कवरेज, मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी इशू है, हम बहुत स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही विद्वान राजनेता मित्र हैं।
पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे है, तो संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उमा जी, क्या मतलब ये उमा जी रिटर्न्स भी है मध्य प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स में? हालांकि वो कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन लंबे समय बाद उनका बंगला राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना है। सर, डॉक्टर वाजपेयी। मुझे लगता है उमा जी रिटर्न्स की बजाय मैं इसको कांग्रेस गेटिंग रॉटन की तरफ देखता हूँ, क्योंकि ये एक जगह नहीं हो रहा है। अब मैंने उदाहरण दिया था, शरद जी आप भी उसको खोलिएगा, कपिल सिब्बल जी का ट्वीट में फिर से पढ़ देता हूँ, भी किया उन्होंने। वरीड फॉर आवर पार्टी, विल वी वेक अप ओनली आफ्टर द हॉर्सेज हैव बोल्टेड फ्रॉम आवर स्टेबल। तो क्या कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस हॉर्सेज और कांग्रेस पार्टी का दफ्तर अस्तबल की तरह हो गया है? मुझे लगता है थोड़ा सा अप्रोच ये बताती है कि कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं फिर कोई अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं समझता हूँ ठीक शब्द आपने इस्तेमाल किया। साहब भी सीनियर कांग्रेसमैन है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई हर्ट करूं किसी को, पर मुझे लगता है इसी को मैं योगेश जी की तरफ ले चलता हूं। आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे योगेश जी कि अगर 2018 में युवा, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले यहां पर लग चुका है। प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। तो एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है। बढ़ा मल्हार विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। चर्चा की तरफ रुख करना चाहूंगा मैं। योगेश जी, आप मान नहीं रहे थे, पुष्टि अब इस बात की हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी भी इसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आपका एक इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया का रिस्पॉन्सिबल चैनल है जी। और बंसल न्यूज का एक अपना कद और अपनी एक व्याख्या है, तो मैं इसको आपकी ही बात को स्वीकार करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अब शक्ल ही यही हो गया। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ही हो गई तोड़ जोड़ की राजनीति और आनन फानन कैसे भी करके प्रजातंत्र के मूल्यों को ध्वस्त करना। तो मैंने कहा ना कि राजनीति के चरित्र में जो परिवर्तन आया है और अब इसकी जो व्याख्या की जानी चाहिए उस तरीके की किया जाना चाहिए कि आप नैतिक आधार पर प्रजातांत्रिक मूल्यों से जो आप चुनकर आते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितनी चौसर की चालें चलते हैं, किस तरीके से अपने मोहरे बिठाते हैं, महत्वपूर्ण हो गया। और एक शरद जी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है, उसकी तरफ भी इंगित किया जाना चाहिए। क्या ये उमा भारती रिटर्न मैटर है? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में भी शिवराज जी को कहीं ना कहीं से हथिया पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो जितने बेचारे, जितने विवश लाचार मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं, तो कहीं ना कहीं से अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी एक बार दृष्टि कर लेना चाहिए कि उनके भीतर क्या चल रहा है। हम तो सहन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो सब घोषित है और साफ सुथरा है, लेकिन जो इनके भीतर जो चल रहा है, अब क्या उमा भारती का क्या नया फैसला है या उमा जी क्या चाहती है, ये भी एक प्रश्न तो बनता है क्या, और हमें इंतजार करना चाहिए इन बातों का। डॉक्टर वाजपेयी, मैं एक और आपके अवलोकनार्थ रखना चाहता हूं, उसको आप आगे देखिएगा कि शरद जी एक बात और देखिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति और इस प्रकार का जो एक बड़ा वर्ग है वो पहले छोड़ रहा है कांग्रेस को। तो फिर मैं अगेन हॉर्सेज स्टेबल वाली परिभाषा पे आऊंगा कि क्या वो इस पे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे? क्या वहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट राजा महाराजा इतने हावी हो गए थे कि ये लोग अपना अस्तित्व खोते से दिख रहे थे कि इनकी मारकाट में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी कारण हो सकता है कांग्रेस के समाप्त होने का। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, योगेश जी से जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो सवाल यही था कि घर में कुछ चुनौतियां तो हैं योगेश जी, और जो दिख रही हैं 2018 में, अभी हमने जब राजस्थान के विषय पर हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि अगर 2018 में पायलट या सिंधिया साहब मध्य प्रदेश और राजस्थान में होते तो क्या सरकारें रहती, और अगर रहती तो क्या ये जो टॉप लीडर्स हैं इनका असंतोष कहीं चुनौती बनता? इस असंतोष का समापन तो करना होगा योगेश जी, और ये जिम्मेदारी आप जैसे निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो है, लेकिन उससे कहीं अधिक दिल्ली में बैठे उन बड़े नेताओं की है जिनकी भूमिका पर मैं नहीं कहूंगा सवाल उठे हैं, वो भी चिंतित हैं, बेहद चिंतित हैं, उन्हीं की पार्टी है। लेकिन जिस तरह की पहल की जरूरत है, जिस तरह के एक अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत है, सर, वो नहीं नजर आ रहा है योगेश। देखिए शरद जी, मैं आपकी बात को आंशिक रूप से इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ अपवाद इस बात का है
कि कांग्रेस का एक नैतिक चरित्र है। कांग्रेस की परिभाषा सहिष्णु परिभाषा है, उसने विपक्ष का और हमेशा सम्मान किया है और एक सहज खुली विचारधारा से विपक्ष का माफ करते हुए प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। अब जो भारतीय जनता पार्टी जब से उभर कर आई है, इन्होंने राजनीति के चरित्र को ही बदल दिया। अब हम कांग्रेस इसलिए समाप्त नहीं हो सकती कि कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलते हुए होता है कि निश्चय ही मैं मानता हूं कि हमारे आत्मचिंतन का विषय है, आत्मविवेचना, आत्मविलोचन हम करें, लेकिन उसके साथ ये हम कभी नहीं कर सकते कि हम ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दें और इस तरीके का हम ढूंढ देते हैं कि कौन सा हो रहा है। क्षमा प्रश्न करूंगा, क्षमा सही डॉक्टर वाजपेयी, एक मिनट। जब भारतीय हॉकी टीम विश्व चैंपियन होती थी ध्यानचंद के नेतृत्व में, तो हम नेचुरल टर्फ पर खेलते थे, यानी हरी घास पर खेलते थे। बाद में जब एस्ट्रो टर्फ आया तो भारतीय टीम बहुत पीछे चली गई। लेकिन हम ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हरी घास ही चाहिए हमें। नैतिकता बिल्कुल ठीक बात है, शाश्वत है, रहेगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भारतीय राजनीति में नैतिकता और ये सत्ता के प्रति आग्रह बढ़ा है, तो कांग्रेस उस होड़ में अपने को पीछे नहीं रख सकती है। शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जो दोनों बात कही वो हॉकी के खेल की बात कही, जो हरी घास पर हम हॉकी खेलते थे या एस्ट्रोटर्फ पर खेलते थे, लेकिन खेलते तो हॉकी ही थे ना। एक खिलाड़ी होता था, हम हारते थे या जीतते थे, और या हम पराजित होते थे या जीत जाते थे। लेकिन अब हॉकी का खेल ही कहाँ रह गया? अब तो ये कूटनीतियां ऐसी शुरू हो गई कि इसको खेल ही नहीं कह सकते। खेल का एक स्वतंत्र नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉकी का एक खेल का एक मूल्य होता है, एक उसका भी एक आदर्श होता है कि एक हार एक जीत है। ये हार जीत नहीं हो रही है, ये तो क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है? तो एस्ट्रोटर्फ पे हम कैसे जा पाएंगे? एस्ट्रोटर्फ पे जाने की आवश्यकता तो जब होती कि हॉकी का ही खेल हो ना। फिर अगेन मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में 2-3-4 बड़े सीरियस से सवाल हैं। एक बात ये आपको ध्यान हो शरद जी, भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव जी के बेटे हैं, तो कांग्रेस को उनका महत्व समझ में आना चाहिए। बार बार वो कहते रहे हमसे बात करो। आपके चैनल में कहा था, याद करिए, कि 18 महीने ये हो जाना चाहिए, सब बता रहे थे। मतलब ही ट्राइड हिज अटमोस्ट। यही स्थिति आज सोचिए, सचिन पायलट वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से गायब हो गए, मिनिस्टर्स गायब हो गए, वो पायलट साहब के बेटे हैं। उनका सोचिए क्या इम्पोर्टेंस राजस्थान की और कांग्रेस की राजनीति में रहा है। तो भाई हम यदि बातचीत ही नहीं करेंगे, उनका सम्मान ही नहीं रख पाएंगे, तो आप बताइए कि वो कैसे चलेगा? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में जाने वाले लोगों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ज्यादा लोग हैं, राजा महाराजा और कॉर्पोरेट के कम हैं। तो दे हैव टू लुक इनसाइड। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं और इसमें बार बार बीजेपी को दोष देना, ठीक है आपकी एक पोजीशनिंग हो सकती है फेस सेविंग, लेकिन भाई ये लोग जब आएंगे तो आप बताइए कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग बीजेपी भी तो लेगी कि नहीं लेगी? इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बदलना तो पड़ेगा परिस्थितियों के अनुरूप। इसको ये कांग्रेस के लिए एक ट्रांजिशनल फेज है। वो शायद अपने पुराने स्वरूप में और पुराने जो मैं नहीं कहूंगा वो उचित है अनुचित है, जैसा डॉक्टर साहब आपने बड़े शब्दों का प्रयोग किया, मैं भी वही शब्द कहूंगा। किसी के इमोशंस को हर्ट किए बिना हम भी ये सोचते हैं कि आपको बदलना पड़ेगा। अगर युद्ध के नियम बदल गए हैं और युद्ध के नियम का बदलने का मतलब है सब कुछ बदल गया है, तो आपको उन बदले हुए नियमों के अनुरूप अपने को प्रॉम्प्ट करना होगा, अपने हथियार तीखे करने होंगे, प्रभावी करने होंगे। आप कंप्लेंट्स नहीं कर सकते हैं इस मौके पर। मुझे लगता है इससे अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शरद जी, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, देख सकते हैं सीएम हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी मौजूद हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की है दोनों के मौजूदगी में, और यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाकर भी एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई। तो एक बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं कांग्रेस को उपचुनाव से पहले लग चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज़ पर देख रहे हैं सीएम हाउस से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बढ़ामल्हार विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। सीएम हाउस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि
लोधी को, प्रद्युम्न सिंह लोधी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लग चुका है उपचुनाव से पहले, और खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि और भी कई लोधी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर हम मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती रिटर्न्स होता हुआ देख सकते हैं। हालांकि वो कहीं गई नहीं थी, लेकिन एक ताकत के साथ, एक मजबूती के साथ फिर से वापसी करने की तैयारी में उमा भारती हमें नजर आएंगी अगर और भी कई लोधी विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो। हमारे साथ ईदल सिंह जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उपचुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे? विकास। 15 महीने से कमलनाथ जी की सरकार थी और हमने उनसे कहा था कि कमलनाथ जी, आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए थे उन वायदों को आप पूरा करें, वरना हम आपसे समर्थन वापस लेने के हम लिए मजबूर होंगे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली कमलनाथ जी की। 15 महीने में हम 15 हेडपंप नहीं लगा पाए थे, हम रोड नहीं बनवा पाए थे, कानून व्यवस्था खराब हो रही थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जब क्षेत्र में विकास नहीं होगा, हमारी लड़ाई थी विकास की। चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की बहुत से नेता और दलों में शामिल हो रहे हैं, कैसे कहना? देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। एक गांव की मैं कहावत कहता हूँ, खान खजूरी का एक कोई पैर टूट जाए तो नेता ही लंगड़ा हो सकता है क्या? एक पैर टूट जाए खान खजूरी लंगड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा। बहुत पैर होते हैं खान खजूरी के। ये बहुत जबरदस्त, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक आध आदमी कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका हमारा तो एक जाता है और उनके कम से कम 10 अप्रोच कर रहे हैं हमसे। कितना अंतर है? 1 और 10 का अंतर है। जो उपचुनाव होना है, सिंधिया या शिवराज? नहीं, सिंधिया जी या हो चाहे शिवराज सिंह हो, ये कोई कांग्रेस थोड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है। कोई कहीं से रत्ती भर आपको कोई नहीं जगह मिलेगी आपको कि आप लोग शाही रख दें। अब क्या रह गया है कांग्रेस पे? कांग्रेस खत्म के कगार पे है, बिल्कुल डेड बेड की स्थिति में है कांग्रेस। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने विचार से भटक गया है। बिल्कुल। तो ये थे ईदल सिंह कंसाना, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। अगर शीर्ष नेतृत्व उनको आदेश करें तो उनके पास भी कांग्रेस के 10 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। तो बिल्कुल कांग्रेस को झटका लग चुका है और कैबिनेट मंत्री ईदल सिंह कंसाना का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल कांग्रेस को झटका लग चुका है और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी। बृजेंद्र सिंह राठौर जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। नमस्कार। जी बृजेंद्र सिंह राठौर जी, हम देख रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अभी कैबिनेट मंत्री ईदल सिंह कंसाना का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। किस तरीके से देखेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, मैं एक्चुअली भोपाल में नहीं हूँ जी, और अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने शामिल हो गए हैं नहीं हो गए हैं, लेकिन सवाल प्रद्युम्न सिंह का नहीं है। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में एक तरीके से पैसे के दम के ऊपर ही सब कुछ प्रजातंत्र को, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे अन्य राज्य हो, गोवा हो, हर जगह खरीद फरोख्त करके जो एक नई राजनीति का शुभारंभ इन लोगों ने किया है, वो किसी भी हालत में प्रजातांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है और ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। और अगर कोई भी विधायक जो चुना जाता है जिस चिन्ह के ऊपर और उससे हटके वो जाता है, इसका मतलब कि वहाँ के विश्वास को, वहाँ के मतदाताओं के वोट को वो बेचने का काम करता है और वहाँ के लोगों के साथ वो विश्वासघात करता है, अपने पार्टी के साथ भी विश्वासघात करता है।
ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, ऐसे मैं समझता हूं कि ये सिद्धांत दिखाने वाली पार्टी, अनुशासन बताने वाली पार्टी और चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टियां अगर इस तरीके का काम करती हैं तो वो समाज में लोगों को समझने की जरूरत है और इसका जवाब वही जनता जनार्दन दे सकती है जिनके वोटों को बेचने का काम और इस तरीके के लोग कर रहे हैं, और जिनके वोटों को खरीदने का काम जो पार्टियां कर रही हैं उनको जवाब अब जनता ही देगी आने वाले समय में। बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हम तस्वीरें भी अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी है। और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद जी। किस तरीके से आप देखेंगे सर, एक सबसे पहले आपको बधाई कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रद्युम्न जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा जी। और प्रद्युम्न के बीजेपी ज्वाइन करने से मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा ही, परंतु विशेष रूप से हमारे बुंदेलखंड के वो बड़े नेता हैं और उनके आने से बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रद्युम्न प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी, बीजेपी की उससे दमोह कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे। उनका पूरा परिवार शुरू से भारतीय जनता पार्टी में रहा है। परिस्थिति बस वो कांग्रेस में चले गए थे, फिर से वो अपने परिवार में वापस लौटे हैं, तो उनका बहुत स्वागत जी। भूपेंद्र जी, खबरें ऐसी भी हैं कि और भी कई ऐसे लोधी विधायक हैं जो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या हम ऐसे उमा भारती रिटर्न देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, एक दमदार वापसी उमा भारती जी की? नहीं, देखिए, जो भी अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है जी। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ताकत मिलेगी, तो अच्छे लोग जो भी आएंगे उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है जी। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, आप क्या कहेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं चिंतन करने का विषय जरूर है। वक्त मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश में जो भी हुआ, सिंधिया जी गए बीजेपी में, राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, और अब फिर से यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है। चिंतन का समय कांग्रेस के लिए? देखिए, एक तो भूपेंद्र सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो मंत्री बने हैं जी। अब इनके पास एक ही गुंजाइश है, क्योंकि एक इनके पास बचा है जिसको वो मंत्री बना सकते हैं। और ये लोगों का लालच ही है पैसे का और पद का, जो इधर से उधर लोग होते हैं। तो प्रद्युम्न जी, अगर जैसा आप बता रहे हो गए हैं, मैं अभी मुझे जानकारी में नहीं है, अपडेट नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर ऐसा है तो चलिए वो तो मंत्री बन जाएंगे। अब आगे तो मंत्री की गुंजाइश बचती नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई लालच में आएगा। लेकिन चलिए वो गए, कांग्रेस को चिंतन करने का जो बात है वो तो हम लोग विचार करेंगे ही, लेकिन ये जो परंपरा का निर्वाह हो रहा है ये क्या अच्छा है? दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कौन गया कौन नहीं आया। जनता जनार्दन इसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से देख रही है और अध्ययन भी कर रही है। और इसका परिणाम आप देखिए, जो 24 अभी जो चुनाव होना है, या हो सकता है ये 25वां भी हो जाए, तो इसमें आप जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा कि जनता किस तरीके से सबका जवाब देती है, और उस पर आपको समझ में आ जाएगी कि जो है ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हुई है, ये जनता जनार्दन कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का यही कहना है कि कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, क्या वो सही परंपरा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मंत्री बनने पर बधाई दी है, मेरे बड़े भाई हैं। दूसरा, मेरा ये कहना है कि मुझे जहां तक जानकारी है कि प्रद्युम्न जी के क्षेत्र में एक बड़ी सिंचाई परियोजना है। उस सिंचाई परियोजना को वो चाहते थे कि वो स्वीकृत हो जाएगी तो उनके क्षेत्र में लगभग 97 पंचायतें उससे पूरी तरह से सिंचित हो जाएंगी। एक तरह से उनका पूरा विधानसभा उस परियोजना से
सिंचित हो जाएगा, वो कांग्रेस के समय भी उन्होंने प्रयास किया पर हो नहीं पाई। माननीय स्वराज जी से वो मिले हैं इस योजना को लेकर, तो मुझे जहां तक जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना के बारे में जो भी विषय है उससे उनसे प्रद्युम्न जी से बात हुई है, और इसलिए किसी लालच में प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो अपने क्षेत्र की विकास की परियोजना को लेकर अगर मुख्यमंत्री जी से मंजूरी की उन्होंने निवेदन किया है, तो मुझे जो लगता है कि वो एक बड़ा विषय है, इसमें कोई लालच नहीं है। और दूसरा, ये जो परंपरा है जिस तरह से ये देश में सारी शुरुआत जो हुई है वो कांग्रेस से ही ये परंपरा की शुरुआत हुई है। और आपको मध्य प्रदेश का ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 माननीय विधायकों को कांग्रेस ने अपने समर्थन में वोटिंग कराई, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। अगर सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है तो इनके अपने अंतर कलह थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। तो कांग्रेस को अपने कमियों पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस में क्या कारण है कि लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।